थैंक्स ब्रदर। प्लीजेंट सरप्राइज और एक दुखदाई स्थिति। तूने ऑडिशन एकदम जबरदस्त दिया, दिखने में भी तू हैंडसम है, हमारे फिल्म का तो हीरो है। 50 लाख अरेंज कर दे खाली। शिवा, क्या कोई टीवी शो देख रहा है पांडू? ड्यूटी कर ले, ड्यूटी, समझा? सॉरी सर। शिवा, हाँ भैया। तुझे पता है 50 लाख में कितने जीरो होते हैं? पता नहीं भैया। तू कुछ नहीं सर, पीने के लिए आया था बस। लिखने के लिए रखा है सर मैंने वो पेन। चुपचाप खड़ा रहे सर, पेन है ये। सर, पेन दे सकते हो क्या? अबे तुझे स्पेशली बताऊं क्या? चल खड़ा हो। सबको ठीक से चेक करो पांडू, पता नहीं इन लोगों ने कोड कहाँ छुपा कर रखा होगा। ये बीड़ी 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, करोड़। हाँ, 6 जीरो होते हैं। कोड कहाँ है? कैसा कोट सर? इसका लाया हुआ कोड। नहीं शेख, नहीं शेख, शांत रहे, शांत रहे। ए, घुर क्या रहा है बे? शेख, 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 क्या हुआ शेख? छे। शेख, शेख, शेख तो हिल ही नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों किया पांडू? नहीं तो आप नहीं शेक कर सकते थे सर। ए, यहाँ इधर तेरे बगल में मुर्दा पड़ा हुआ है और वहाँ उधर तू अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है क्या? कोट कहाँ है? ए, कोट कहाँ है बे? पांडू, कोऑपरेट ना करने वाली गर्लफ्रेंड और कोड ना देने वाला विक्टिम को रखकर क्या फायदा? मार डालो। बताता हूँ सर, बताता हूँ। आपने जो पेन लिया था उसी में कोट था। सच बोल रहा है? माँ कसम सर, वो पेन नहीं, पेन ड्राइव था सर। सर अब हम क्या करें सर? बगल में पद्मिनी लॉज है पांडू, चल वहीं चलते हैं। सर और क्या पांडू, चल उसे ढूंढते हैं, जल्दी चल, अभी चल। सर अब हम क्या करें? सर भाग गया। ये भी भाग गया पांडू। चल, कमिश्नर को भी इस मैटर का पता चल गया है। ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾಣದ। फोन रिसीव क्यों नहीं करते तुम? फोन पर भी और लाइव खड़े होकर भी डांट सुनने से अच्छा है कि एक ही डांट सुन लेना, इसीलिए आपका फोन नहीं रिसीव किया सर। ये सब क्या हो रहा है? तुम में थोड़ा सा भी समझ नहीं है? समझा नहीं तो अच्छा ही है सर। हम अपनी ड्यूटी करते हैं और आप म्यूजिक सुनते हैं यहाँ बैठे। What is this रमेश? हायर ऑफिसर के साथ ऐसे बात करते हैं? ऐसा नहीं है सर, विक्टिम मिस हो गया है ना, उसे ढूंढने के टेंशन में ऐसा बोलकर गए हम लोग। अच्छा, ओके, जाकर लेकर आओ उसे।
जाओ जाओ। ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನ್ನು भाई मार देंगे तो? एक डील नहीं कर सका तू और पुलिस वालों से भाग कर चूतिया जैसा आया है ना। तू भी एक मर्द है कि नहीं? है कि नहीं? बोल। नहीं है? नहीं है? नहीं। क्या करोगे पता नहीं। कल रॉयल पंडा का कॉल आने से पहले पेन ड्राइव चाहिए। भाई समझ लो पेन मिल गया। ए चलो। जय हिंद। पांडु, ढाबा से सीसीटीवी निकाल कर उसके बारे में पूछताछ करो और मुझे बताओ। सर मैंने ऑलरेडी फोटो निकाल दिया सर। ठीक है, ये सारे स्टेशन पर भेज दो और हाँ, सेक्रेट रखने के लिए भी बोलना, समझे? और ढाबा में भी इंक्वायरी करो साथ साथ। यस सर। सर क्या हुआ पांडु? सर हमें जितने भी जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं उसके हिसाब से उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है। ढाबा वालों ने सर ये भी कहा है कि वो बहुत अच्छा है, बीच बीच में आता रहता है, लेकिन मणि के लोग वहीं पर नजर गड़ाए हुए उसके ऊपर है। ये न्यूज आई है सर। भाई मैंने रात को ढाबे में पूछताछ की है, सीसीटीवी से उसकी फोटो निकाल ली है। इधर आजू बाजू एरिया का ही लगता है। कल रॉयल भाई का कॉल आने से पहले वो जहाँ कहीं भी हो उसको उठा लेंगे। लेकिन ये पुलिस वाले ढाबे के इधर ही घूम रहे हैं भाई। उस ढाबा के यहाँ पे हमारे बंदों को रुकने का बोल। ओके भाई। सर किसी को पता लगे भी ना, एक स्पाई का अपॉइंटमेंट करना बेटर है सर। वो अगर स्पाई है तो डिपार्टमेंट भी नहीं मानेगा, ऐसा कोई चाहिए सर। लेकिन ऐसा कहाँ मिलेगा पांडु? सर कमिश्नर से पूछिए। सर हमें एक स्पाई चाहिए था। स्पाई? जैक स्पैरो नाम का आएगा, देख लेना। वो सर क्या बोला सर ने? किसी जैक स्पैरो को भेजने वाले ऐसा कह रहे थे। जैक स्पैरो? जैक स्पैरो को? क्या रे, वो कोई अनाकोंडा है क्या जो ऐसा शौक हो रहा है? हाँ? ऐसा रहता तो मान लिया होता सर, लेकिन इसकी तरह नहीं। सुबह शाम रात सोए बिना 23/7 काम ही करते रहता है सर। लेकिन वो 1 घंटा क्या करता है, क्यों करता है, कुछ पता नहीं सर। वो तब भी वैसा था और वो आज भी वैसा ही है सर। तेईस घंटे में जो उसने टॉर्चर दिया है उसमें तो पता नहीं कितने क्रिमिनल्स ने सेल्फ सुसाइड किया है सर। यहाँ तक डिपार्टमेंट वालों ने भी रिजाइन दिया है। क्रिमिनल्स उसे शनि बुलाते हैं और डिपार्टमेंट वाले उसे साइको बुलाते हैं। कौन है ये साइको सनी? हाय, स्पाई जैक स्पैरो। मेरा नाम कैप्टन जैक स्पैरो। कैप्टन जैक स्पैरो। कैप्टन जैक स्पैरो। स्पाई बोल रहे हो और ऐसे ड्रेस पहने हो? स्पाई पहनने वाले कपड़ों से नहीं, करने वाले काम से जाने जाते हैं। वो हमारे खून में होता है। यू नो, माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही वर्कड इन हिमालय। वो वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए स्पाई बन के काम करते थे। पकड़ा क्या? कोल्ड को कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए वही मर गए। रेस्ट इन पीस। वही हाल कहीं मेरा ना हो जाए, इसीलिए मैं कोल्ड को कंट्रोल कर रहा हूं। माय ग्रेट ग्रैंडफादर साउथ अफ्रीका गए थे ब्लैक मांबा पकड़ने के लिए, स्पाई बनकर। पकड़ा क्या? नो, यू नो व्हाट? व्हाट? देयर इज सो हॉट, सो ही डाइड। रेस्ट इन पीस। इसलिए मैं हॉट को भी कंट्रोल कर रहा हूं। एंड माई वन एंड ओनली लवली डैडी वर्कड इन शिवाजी नगर सार्वजनिक शौचालय।
एस्कोबार नाम के एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए वो स्पाई बनकर काम कर रहे थे। आखिर उसको तो पकड़ा ना। वर्क करने वाला ही एस्कोबार है ये समझ के ठीक से टॉयलेट क्लीन नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। रेस्ट इन पीस। इसलिए आपने वहां पर भी काम किया क्या? ये पता चला। कैसे पता चला? हम पुलिस है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। पांडू, काम समझाकर इसको भेज दे पांडू। आई नो एक बेवड़ा तुम्हें पागल बनाकर पेन लेकर चला गया है। इसीलिए आप आई नो स्पाई बनकर आने वाले को इंफॉर्मेशन देना चाहिए। उसका फोटो प्लीज। थैंक यू। Terrible Indians. No one is there to welcome. सर, क्या चाहिए आपको? आइए। Finally, one idiot came. What do you want, sir? One good supplier. ए सलीम, इस टेबल पर आ। क्या चाहिए? What dish you have? Brilliant. What's your education? 10th pass. How much salary do you get? 15,000। Engineers को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। ये इंडिया है, इसलिए इंजीनियर नहीं बना। Excellent. Chicken masala, chicken 65, mutton curry. No. Bring all one plate. ये अकेले ये सब खाएगा? Okay. This is okay. Take out all this. ए, कोई आकर टेबल साफ करो। मैंने सिर्फ बिल मांगा है, सैलरी सर्टिफिकेट ये नहीं। बिल ही तो है सर। मैंने तो सिर्फ एक प्लेट खाया है। 13 प्लेट टेस्ट किया है सर आपने। ओहो, इट्स ओके। बिल काउंटर कहाँ है? अकॉर्डिंग टू इंडियन जीरोलॉजिकल फॉर्मूला, पैसा नहीं दूंगा तो तुम यही काम पर रख लोगे। मुझे 1 महीने का समय दो। अगर मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें पूरा पेमेंट करके जाऊंगा। आइए अंकल, वेलकम टू एमके ढाबा। वाओ, टेरिफिक इंडियंस। सर, वेलकम टू एमके ढाबा। थैंक यू। बंदा खतरनाक है। फकीर साला। I got your job. I am on a mission. पांडू, तेरा वो मामा, उसको जॉब मिल गई है। अब पार्टी दे पांडू। कौन सर? वो स्पाई जैक स्पैरो, फैन ऑफ कैप्टन जैक स्पैरो। चुप हो जाइए सर, नींद आ रही है। आई लव यू शोना। मैं इस सिचुएशन में हूँ कि तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात समझना। मैं कहीं हूँ, मैं रात को कॉल करूंगा, ठीक है? आई लव यू।
उठ, हट, साले, हट, साले, यहाँ पे हट, उठ, हट, हट। मैं टेंशन में उस पेन के बारे में सोच रहा हूँ और तुम लोग मजनू की तरह शौक पालकर लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मार डालूंगा एक एक को। क्या हुआ बे? ढक्कन साला, एक काम नहीं हुआ तुझसे। सब्जी कपड़े बेचने वालों को पीछे रखने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अगर पेन नहीं मिला तो साले जिंदा जला दूंगा, समझा? जिंदा जला डालूंगा। क्या रे, खेल हो रहा है क्या? रात से कॉल कर रहा हूँ, उठाते क्यों नहीं हो? रात को जो लूट आना चाहिए था अभी तक नहीं आया है। कब तक चलेगा ऐसा? हाँ, किसके पास जाएगा रे? कल सुबह उसकी भी बॉडी तेरे घर पे भेज देता हूँ। अरे भाई ऐसी बात नहीं क्या है। ऐसी बात नहीं है? हम रोज ऐसा करते हैं। ऐसा बोल रहा है, तकलीफ हुआ है मानता हूँ। जो तू बोल रहा है वो सुन नहीं सकते। जल्दी भिजवा दूंगा। चल बे, रख फोन। भाई मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मार्केट में ध्यान दो। फालतू का धंधा करने से कोई मतलब नहीं है। मुझे तेरा प्रवचन नहीं सुनना है। पेन ड्राइव चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ेगा, बता दे रहा हूँ। उस कोड का मैटर मैं देखता हूँ, मार्केट का बिजनेस तू देख। और ये जो भी मार्केट का बड़ा बिजनेस है उसे मैं खोना नहीं चाहता। वो कौन है? कहाँ रहता है? पता नहीं भाई, लेकिन यही आजू बाजू के गांव का ही है। अब कहाँ है? हेलो, पेन है क्या? चोरी करने के लिए भी कितने प्लान बनाने पड़ते हैं। डार्लिंग, क्या है सोना? तुम सिर्फ सोना कह के बुलाते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वेडिंग एनिवर्सरी पर सोने की अंगूठी ही गिफ्ट में दी है। 4 लाख, पता है क्या? कैसा है? बहुत ही सुंदर है। चोर 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 चोर। मैं नहीं दूंगा।
हुआ है। डॉक्टर क्या हुआ उसे? उसे अमनेशिया हुआ है। मतलब? फिल्मों में आपने देखा होगा, अचानक से सब भूल जाना, वही। मतलब मेमोरी कार्ड फुल फॉर्मेट हो गया क्या? नो डाउट। रिकवरी नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं होगा? ट्रीटमेंट दिया तो हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए 10 से 12 लाख लग सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसे प्रॉब्लम होगा क्या? अरे वैसा कुछ हुआ नहीं है, फॉर्मेट हुआ है ना, वापस फिट करना पड़ेगा। ओह ओके। ट्रीटमेंट कब से शुरू करें? अभी तो डॉक्टर, आजकल मेरा बजट थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। अरे शरीर पर इतना सोना है, सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। सर, उन्होंने रोड का गोल्ड पहना है। मेरा बजट बनते ही मैं आपके पास ही आऊंगा। तब तक मेंटेन करने के लिए कुछ तो दीजिए ना। ये भी वीबिल कार्ड है। अरे डॉक्टर, बस एक ही दवाई है क्या? हमारे यहाँ पर यही फ्री मिलता है। इसमें जो लिखा है वो यहीं पीछे मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, वहां से खरीद लेना। डब्बा लाना पड़ेगा साला। एकदम डॉल की तरह लग रही है। ड्रेसिंग सेंस देख के तो लगता है कोई रानी है, पर पता नहीं ये लड़की मुझसे क्यों टकराई। सच में कितनी क्यूट है ये। डॉक्टर ने पिलाने के लिए कहा है टॉनिक, बस वही ट्राई कर रहा था। अभी चलें क्या? ये मुझे दे दीजिए। ओह, KGF गोल्ड। Hey man, this is creating a lot of problem. Will you remove this? अगर मैंने वो खोला तो तू भाग जाएगा। Fuck off. भाग कर जाना होता तो कल रात को ही भाग गया होता। ये जैक स्पैरो किसी का एहसान रखकर भागता नहीं है। ओह, बहुत बड़ा स्वाभिमानी सीमा है ये। गुल्लू, सलीम तुम्हारी बहन पे लाइन मारता है। नहीं भाई, वो तो कुछ भी बक रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे अभी को लेकर आ। भाई, जिंदगी में तूने कुछ करने का सोचा है कि नहीं? ऐसा वैसा करने वाले बहुत हैं। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, जिंदगी में एक बार बॉस से मिलना है और जिंदगी भर दारू पीकर एक मेहनती पुरुष की तरह रहना है। भाई वही है भाई जो लड़की को लेके जा रहा है। भाई लड़का है। गाड़ी निकालो, जल्दी बैठो, गाड़ी में बैठो। जल्दी करो, कम ऑन फास्ट। कहाँ है चाबी? किसके पास है? भाई उसके पास है। ए, क्या सुबह सुबह दारू पी रहा है? भाई आए हैं, चलो। भाई आए हैं? टिप के बारे में पता तो नहीं चला ना? चाबी क्यों नहीं लेकर गया? ये मेरा घर है, अब से ये हमारा घर है। तुम्हें यहीं रहना होगा। हाँ? इनपुट है लेकिन आउटपुट है ही नहीं। लगता है बेचारी बात करना भूल गई, शायद भूली होगी, लगता तो है। मुझे थोड़ा काम है, मैं जाकर आता हूं, तुम यहीं रहना। सर, दोपहर में गृह मंत्री पुलिस स्टेशन से कॉल आया था।
वो लस्सी शॉप के यहाँ पे दिखा लेकिन गायब हो गया। मिल जाएगा, छोड़ पांडू, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। उसे पकड़ने से क्या हो जाएगा, प्रमोशन मिलेगा, वो तो सर्विस करने से भी मिल जाएगा ना। और अगर नहीं मिला तो सैलरी तो आएगी ही आएगी। आराम से पी। तेरे मामा का कॉल आया मेरे फोन पे। टोटल मेंबर्स विजिटेड टू ढाबा 250 बॉयज, 155 गर्ल्स, 96 men, 44 women, 36 child, total 571 excluding me and my staff. और तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है बे? Because अंधेरा होते ही मैं सोने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम जैक स्पैरो है, समझे तुम? क्या यार पांडू, इनडायरेक्टली ये मुझे बोल रहा है ये सब? टाइम आने दे, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ओह, रानी सो गई है मतलब। ओए, उठ जाओ, भूख नहीं लग रही है क्या? हाँ? शायद खाना भी भूल गई होगी। आ करो। खाना तो बिल्कुल नहीं भूली है। टैबलेट लेकर सो जाना। तुम ना कराओ। ओह, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना, तो जाओ फिर मुंह धो कर आओ। मुंह धोना तो नहीं भूली ना? जाओ। जरा साइज बताओ मुझे अपना। अयो, डिलीट हुए मेमोरी कार्ड। तुम्हें अपना साइज पता नहीं है? ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, ज्यादा मत सोचो। भाई ये फोटो में जो देख रहे हो, इसको कभी इस एरिया में देखा है क्या? नहीं? अच्छा ठीक है। हाँ, सिर्फ यही डिलीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो कपड़ों की दुकान पे चलते हैं। वो वाला दिखा दो। इनका नाप लो और जो कुछ भी है लेकर आओ। सर, आपको लवर का साइज नहीं पता? अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो आंखों से देखकर ही बता देता। सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड टेलर होते हैं क्या? जाओ कपड़े दिखाओ। क्या यार, काम धंधा छोड़कर उसको ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। भाई बहुत भूख लग रही है भाई। यहाँ नजदीक में कौन सा होटल है? आगे ही एक होटल है भाई, आगे लेफ्ट में। और क्या क्या दिलाना नहीं पता। गर्लफ्रेंड रहने वाले लड़के कैसे मेंटेन करते हैं। चलो
कितने चाहिए? कहाँ गई है? शिट। अभी चलो ऑर्डर दे। 4 प्लेट इडली, 4 प्लेट डोसा। ठीक है सर। फटाफट जल्दी, चटनी ज्यादा। भाई चाबी। कितना टाइम लगता है डोसा बनाने के लिए? भाई वही है भाई। मिल गया साला, भागो पकड़ो। चलो 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 चलो। गाड़ी निकाल। भाई चाबी कहाँ है भाई? क्यों मांगने के पास वापस मांगना चाहिए, पता नहीं तुझे? Where is Gullu? गुल्लू भाई सल्लू भाई की शादी में गए हैं। आज यहाँ मैं ही हूँ। Give me 1 liter water. पैसे? बाकी का टिप्स रख ले, जा खुश रहे। कमीना तेवर तो देखो इसके। अभी फ्रेश हो जाओ और चेंज कर लो। सच में माल तो कड़क लगता है पर साउंड नहीं है। इस फोटो में तुमको जो भी दिखे हमको इन्फॉर्मेशन कर देना। ओहो हो गया ना पांडू? हाँ सर, कब का? आप इतनी देर लगा दी है। चल चल। अंदर कविता, पोयम, कहानी, फोन नंबर क्या क्या लिखा है पता है पांडू? पढ़ते पढ़ते क्या टाइम पास हुआ यार पांडू। लेकिन टाइटल तो सबसे एकदम सुपर हिट है। लुंगी में महायोद्धा, बॉल पकड़ने की तड़प। इतना ही नहीं, और सुन, झुक कर मारोगे तो मजा आएगा। मेरा पति रोमांचक नहीं है, बाजू वाली को उसने छोड़ा नहीं, उसकी जगह मेरा खोल ले। जाने दो सर, वो 18 टॉयलेट में इंक्वायरी करना है। हाँ आप बिना सर। ऐसा है तो सारे टॉयलेट में लिखी हुई कहानियां पढ़ेंगे तो कहानियां मिलेंगी। चित्रा की कहानियां, संभाषण पब्लिक टॉयलेट प्रेमियों। निर्देशक मैं हूँ और हीरो तू। चुप हो जाइए सर, चलते हैं। ठीक है, चल चल। यार पांडू, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अंदर मजे करने का हो तो कॉल करो बोलकर एक नंबर लिखा हुआ था वहाँ, लेकर आया हूँ मैं, चाहिए तो बोल। पांडू तेरे में तो रोमांस ही नहीं है यार। हे, टैबलेट लिया तूने? लेकर सो जाओ। मैन विल बी मैन। यस, ये साउंडलेस सिस्टम का यही यूज है।
जब से ये आई है ठीक से सो भी नहीं पाया। एक साथ 69 लोग आ गया। आने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन वो नहीं आ रहा है जिसको आना चाहिए। वाह, क्या हाल बनाया हुआ है तूने। मुझे ड्यूटी पर जाना है, जल्दी रेडियो करा। ए, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनना। ये सैंडलवुड के लिए ओके है, बट लोग थोड़ा और एक्सपेक्ट करेंगे। 1 स्टेप ऊपर। ये टॉलीवुड के लिए ओके है, पर 1 स्टेप ऊपर। ये बॉलीवुड के लिए ओके है, और थोड़ा सा। ये तो बॉलीवुड के लिए ओके है, थोड़ा सा। परफेक्ट, ये है हमारे हॉलीवुड का रेंज। चल, 1 मिनट। बात करना आता है तुझे? पागल समझा था। अबे तेरी तो, तुझे गुंगी समझकर रोज मैं अकेले बात कर रहा था। बात क्यों नहीं किया तूने? ये अच्छा सीखा तूने। बॉम्ब नहीं है ये, वॉकमैन है। बंदाड़ो बंदाड़ो चंदिर चकोरी तंदाड़ो तंदाड़ो। चल, मैंने जो बताया याद है ना? वॉकमैन पर सॉन्ग रहना चाहिए, फेस पर स्माइल रहनी चाहिए, वॉक में थोड़े स्टाइल चाहिए। अभी तू क्या करेगी ये नहीं पता, पर सब लोगों की नजर तेरे पे चाहिए। भगवान लोगों को नजर ना लगे इसलिए वो नींबू बांधते हैं, पर मैं अपने नींबू को ही नजर लगाने के लिए भेज रहा हूं। अब वो कारण तू भी जानता है अच्छे से। ಕಾವಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬಹುದು ಟಚ್ಗೆ, ಸಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಸಂತೆ ನೋಡು ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕೆ. ಯಾರಿ ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾವಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ.
ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾವಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬಹುದು ಟಚ್ಚಿಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಸಂತೆ ನೋಡು ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರಿ 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 ನಮ್ಮಂದಕ ಮಾದರಿ ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ 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 ನಮ್ಮಂದಕ ಮಾದರಿ ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಈ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡದಿರು ತೊಂದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಕೊಡು ನೀ ಕರೆ ಈ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡದಿರು ತೊಂದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಕೊಡು ನೀ ಕರೆ हाँ? ये तो चोर है। हे भगवान, कभी कभी मुझे भी तुम पर भरोसा होता है। आज समझ में आया, अगर एक औरत पढ़ाए पूरा स्कूल अकेले खड़ा कर सकती है। गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है। ये वॉइस क्यों रेज हो रहा है तुम्हारा? मतलब मेरा इस्तेमाल करके चोरी करना गलत है। कहाँ जाना है? अच्छा, कहाँ जाना है पूछने के लेवल पे आ गई तू। बैठ। क्या भाई, हम लोग इतना ढूंढ रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा वो। भाई घूमकर बहुत थक गया, कुछ दिलाओ ना भाई। ठीक है चल, टी शॉप पे चलते हैं। धूप में टी क्यों भाई? बगल में आइसक्रीम शॉप है, वहीं चलते हैं। चल। पुरानी बातें तो तू भूल गई होगी सोनू, पर मुझे सब कुछ याद है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं चोरी के फील्ड में सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए उतरा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता था सोनू। आज भी करता हूं। कुछ है तुम्हारे लिए। I love you, Sonu. I love you too. ए, पीना नहीं। देखो, ये लाइफ आइसक्रीम की तरह है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो सब पिघल जाएगा। सब कुछ हम चोरी करके हासिल कर लेंगे। इसी जगह पर तूने आइसक्रीम ऑर्डर करके खाने को मना करके यही डायलॉग बोला था ना। तुझे सब कुछ याद है ना? अभी याद आया कुछ? ए, तू कौन है, तुझे पता है क्या? हाँ? तेरी फैमिली कहाँ रहती है, कहाँ है, ये पता है क्या? मैं बताता हूं। चोरों के वंश में पैदा होकर भी चोर बनने वाला मैं बिल्कुल नहीं था। मैंने तेरे परिवार में एंट्री मारी,
तेरे परिवार में एक अच्छी सैंपल तू ही थी, जिसे मैं बहुत पसंद करता था। तुझसे शादी करने के लिए तेरे परिवार से मैंने बात तक करी। बदकिस्मती से मैं चोर नहीं था। तू कितनी बड़ी चोर है ये मैं बताता हूँ। मैं इतनी बड़ी चोर हूँ, लेकिन मैं तो चोरी करना भूल ही गई हूँ। मैं हूं ना। चुपचाप बैठा रहे। क्या हुआ भाई? वो साला सरपंच यहाँ पे भी आएगा ना। फास्ट चलाओ पांडू, हम लोग पुलिस वाले, हमें कौन पकड़ेगा? भूल गया क्या? भाई अगर उन्हें मैं मिल गया तो? ओए, इतने दिन से हम ढूंढ रहे हैं, साला हमें नहीं मिला तो फिर उसको मिलेगा क्या? चल गाड़ी निकाल। लेट मी एक्सप्लेन। चोरी एक कला की तरह होती है और चोर एक कलाकार होता है। और उस कलाकार को किस चीज की जरूरत है पता है क्या? फोकस। फोकस यहाँ करो। वही उसी की तो बात कर रहा था मैं। पहले फोकस करना सीख, उसके बाद जो तुझे चाहिए तू आराम से पा सकती है। चोरी ऐसे ही होती है। नोट्स लिखे तूने? ये क्या है? फोकस। गुड, थ्योरी खत्म हो गई, कल प्रैक्टिकल के लिए रेडी रहना। वेजिटेबल लाने के लिए मुझे मार्केट भेज दिया। मुझे जाने में 1 घंटा लगेगा। तब तक तुम अपने लोगों को ढाबा पर नजर रखने के लिए कहो। आज मना नहीं करना, पूरा पॉकेट भर कर लाया हूँ। हेलो भाई। कहाँ है बे साले? भाई आज मेरे घर पे मेहमान आए हैं। चल जल्दी खत्म करके आना। ठीक है भाई। भाई की तेरे पास है ना? ये तेरे पास ही है ना? हाँ भाई। निकाल गाड़ी। जल्दी चला गाड़ी, इतना स्लो चल रहा है। टाइम पे खाना नहीं खाया क्या? जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। क्या मुंह देख रहा है? चल। अबे साले होटल नहीं जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं। चल जल्दी चल, चल जल्दी चल, बे चल। देखो उस कमीनी की गाड़ी यहीं पे खड़ी है, ढूंढो साले को। मुर्गी कहाँ है? घर में वॉशरूम नहीं है क्या जो यहाँ पर? अब वॉशरूम भी क्या तुझसे पूछ के जाऊं? तू क्या स्पेशल है क्या? चल चलते हैं। भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बात करने आई थी। ये कौन है? मैं नहीं जानती। ए नौटंकी भाई, ये झूठ बोल रही है। इसने लाइन दिया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। चोरी करने के लिए हमेशा मार्केट में नहीं जाना। फोकस तो कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है ना। वो देखो, उसका कंप्लीट फोकस कहीं और है। तू अपना फोकस मेरे ऊपर रख।
चोरी कैसे करनी है ये मैं तुझे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तू भी बाकी लड़कियों की तरह निकली। मैं तेरे साथ शादी मनाने की सोच रहा था, इसीलिए लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए। पेन नहीं मिला इसलिए साले हम लोग इतना टेंशन में, और तू लड़की के साथ गुलछन उड़ा रहा है। साला दोबारा ऐसा वापस किया ना तो मार डालूंगा साले। पीछे देखो भाई। ओफो, फंस गया। भाई वो पर्स नीचे गिरा हुआ था। पेन कहाँ है बे? भाई सर पर्स गिरा कहाँ था। है पेन? कहाँ है? अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो कोर्ट के साथ मैं 2 घंटे फ्री में दूंगा तुम्हें। कौन सा पेन है भाई? कहाँ है पेन? नहीं पता मुझे। एक चाय। जब तक साला पेन के बारे में नहीं बताता बहुत मारो साले को। तुम लोग किसी और को समझकर मुझे मारने की सोच रहे हो। तुम्हें बता दूं मुझे भी मारना आता है। अगर मैंने मारना शुरू किया पैंट शर्ट फट जाएगा तब भी नहीं छोड़ूंगा। चल मारो साले को। मार रहे साले को। अरे इसके चल सा। ए, तुम लोग पकड़ो इसे, पकड़ के मारो ना इसको। मुंह क्या देख रहे हो? ब्रेक है क्या? पांडू वो बम नहीं है, म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर। फोकस फोकस। जस्ट मिस हुआ बस। हाँ?
वो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ अस्त्र। कॉन्डम। हाँ? तुझे कैसे पता? मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। तू क्या हुआ? कुछ नहीं। थू, लड़कों का पर्स चोरी नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। हाँ? कुछ ज्यादा ही फोकस नहीं कर रहे हो क्या तुम? नहीं तो। होशियार रहना। क्या यार पांडु, ये पागल तो नहीं हो गया? 1 घंटे से इसी तरह घूम रहा है इधर से उधर। एक शॉट अगर तुम लोग ले लेते तो खेल खलास। हाँ तो वो तो तू भी कर सकता था ना। यस, वो सिर्फ मेरी गलती थी। तुम लोग पकड़ लोगे ये सोचकर मैंने छोड़ दिया उसको, लेकिन पाब्लो एस्कोबार की तरह वो वीरापन की तरह तुम लोग पोज देते रहे। चोर सामने खड़ा था फिर भी तुम लोग उसको छू भी नहीं पाए। डिपार्टमेंट छोड़कर तुम लोग फल सब्जी बेचो। वो भागा है, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, समझा क्या? चोर को वापस पकड़ लेंगे यही सोच रखते हो, इसीलिए ब्रिटिश ने 200 साल राज किया है हम लोगों पर। परदेसी कहूं या पागल कहूं इसे? ओके चलो समझो, मिल जाएगा, कोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन उसने जो मेरा पर्स चुराया है उसका क्या? ऐसा क्या तारे पर्स में? उसमें मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है यार। क्या रे, तेरे को आज मैंने सब्जी लाने के लिए कहा था ना? ऑन द वे। सुन रहा है क्या? मेरी ग्रैंड माँ मुझे डांट रही है। ओनर से गाली खाकर फिर भी अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट के प्रति प्यार और इज्जत देख रहे हो? सुबह ड्यूटी खत्म करके रात को घर जाके दारू पी के बीबी के बगल में सोने वालों को क्या समझ में आएगा? सर वो हमारे डिपार्टमेंट का ही है सर। गन जहाँ उठाना चाहिए वहाँ तो उठाते नहीं हो, यूजलेस आदमी। 1 मिनट भी बिना सोचे कमिश्नर ने इसे हमारे मत्थे क्यों मर दिया, आप समझ में आ रहा है पांडु? समझ रहे हो ना? कौन सर? क्योंकि वो नहीं डांट पा रहा है ना, तो इसे डांटने के लिए भेजा है मुझे। बस थोड़ा सा वो बच गया भाई। पुलिस को कैसे पता चला? साथ में रहने वाली लड़की को मैंने लवर समझा था, लेकिन उसकी स्पीड के अनुसार मुझे उस पर डाउट हो रहा था। उसको पेन के मैटर के बारे में कुछ पता है क्या? उसे कैसे पता हो सकता है? जो कुछ भी हो पहले उन्हें पकड़ो। ये चल रहे। तुम जाकर आओ। तुम भी चलो ना। तूने कहा इसलिए तुझे यहाँ मंदिर लेकर आया हूँ। मेरा उस भगवान के साथ नहीं जमता यार। तू होकर आ, मैं तेरा यहाँ इंतजार करता हूँ। ठीक है, आती हूँ। रुक जा, याद हो ना मैं? क्या?
भाई को भूल गई? आप मेरे भाई हो क्या? ये नौटंकी, ज्यादा नाटक मत कर। ये चल रहे, उठा इसको। सुनो, बचाओ, सुनो, बचाओ मुझे। ये कौन है बे? क्या भाई आप भी डॉल की तरह रेडी करवा कर मंदिर लेकर आया है। हमने तकलीफ दिया तो उसके पीछे जा रहा है। इतना नहीं समझ रहे हो? लवर है भाई। तू जा। पहले इसको मारो बे। छोड़ो, छोड़, भागो, भागो, भागो। भाई भाई उठो, भाई उठो भाई। ए जा। चलो, ए चल चल चल। ए भागो, ए भागो। भाई रुकना भाई। मारना मारना बे। चलो ना अब दूसरे मंदिर में चलते हैं। तूने क्या सारे मंदिर में जाने की मन्नत मांगी है? वो सब रात को पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा क्या? अब वहां कौन पिटने वाला है मुझसे? उठो ना। वाह, आखिर में मूड बन गया ना। मूड वूड कुछ नहीं बना है। सुबह मैं मंदिर ये प्लान करके गई थी कि गुल्लक को कैसे तोड़ना है। ए जल्दी उठ के रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। जय भद्रकाली। ये सब क्यों? गुल्लक तोड़ने के लिए। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, चलो। चोरों के वंश पे कलंक है तू। क्यों? अरे बिना सामान के गुल्लक तोड़ेगी, बता मुझे कैसे तोड़ेगी?
कभी कभी सवाल में ही जवाब छुपा होता है। स्टूडेंट्स को ये सब समझ में नहीं आता। अब क्या हाथ से तोड़ेगी? मशीन से निकालूंगी। क्या कर रही है तू? ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ. माते चोरों के वंश की महारानी निकली तू तो यार। थैंक यू। चलो अब दूसरे मंदिर में चलते हैं। बहुत भूख लग रही है मुझे। मुझे भी भूख लगी है। चल किसी होटल चलते हैं। भले इस वक्त कौन सा होटल खुला होगा? हाँ मुझे पता है एक होटल। गुड हार्ट और बॉडी वाली लड़की को लेकर ढाबा में बैठा है वो। कूल होने से पहले ही आकर तुम लोग उसको पकड़ लेना, तब तक मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज करता हूँ। आज उस टेबल पर मैं सर्व करूंगा। ओके, वो टेबल तेरा हुआ। हाँ सही। What do you want, lovebirds? मील्स। ए सुनना, ये टेबल मेरा है। मैंने उससे ऑलरेडी सेटलमेंट कर लिया है। गुल्लू। हाँ, इसे तू परोसना, उसे मैं परोसूंगा। हाँ? खाना। किसी का वेट कर रहे हो लगता है। तू भी किसी का वेट कर रहा लग रहा है। पता चलेगा। सर और कुछ खाओ ना आप। नहीं नहीं। बैठ जा। गन नीचे कर। वाई? पीछे देख। पीछे देखो। A pleasant surprise in an unpleasant situation. सरप्राइज साला। कोट कहाँ है? कौन सा कोट सर? पेन कहाँ है?
मुझे कुछ नहीं पता सर। इतने प्यार से नहीं बोलेगा, ये गन निकाल के इसके माथे पे लगा के पूछो तब बोलेगा। ए, हमारे कमांड के बिना तू फायर नहीं कर सकता, पता है ना तुझे? गन अंदर रख लिया और चुपचाप खड़ा हो जा। यस आई नो। तेरे जैसे हायर ऑफिसर के कमांड आने तक एनिमी के सामने गन लेकर खड़ा रहने के बावजूद भी ये कुछ नहीं बोलते हैं। आई हेट दिस सिस्टम। अरे ये क्या हो गया? कोई दूसरा लाइट चालू करो बे। शिट, वो भाग गया सर। समझा नहीं, वो खुद नहीं भागा पांडू, इसने भगाया है उसे। व्हाट? चोर सामने था और हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए, तो अब क्या फल फ्रूट बेचे हम लोग? अभी अभी तेरी आंखों के सामने था ना वो। दारू पी के बीवी के साथ सोने वाले हम हैं, क्यों? और 24/7 ड्यूटी करने वाला तू है। यही ड्यूटी कर रहा था ना तू अभी? गन जहां उठाना चाहिए वहीं उठाया कर, समझा? वहीं यूज कर सकता है तू उसे। यहाँ गन नहीं निकालनी चाहिए थी तुझे। तूने इतनी लंबी लंबी फेंकी थी, धूप को कंट्रोल किया, ऐसा कहा था ना तूने। अब इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, अब क्या करेगा? बोल, बताएगा मुझे कुछ? यस, इमोशन। इमोशन। वन थिंग मिस्टर शंकर, बकले, अगर गलती से भी इस केस को तूने सॉल्व कर भी लिया तो तू अपने चेहरे पर यह लिखवा लेना कि जैक स्पैरो ने जिस केस को बीच में छोड़ा था उसी केस को तूने सॉल्व किया। बोलो। हाफ ड्यूटी, हाफ पेमेंट। ये जैक स्पैरो किसी का भी एहसान नहीं रखता। पांडू, इस साइको शनि का तकलीफ बंद हो गया, चल इस बात पर दारू पीते हैं यार। सर कोड? अरे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। पेन कहाँ है? कौन सा पेन सोनू? जिस पेन के बारे में ये लोग पूछ रहे थे वो कहाँ पर है? मुझे सच में नहीं पता है। फिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तुम्हारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों मिस हो गए होते। पेन कहाँ है बताओ? नहीं तो मार डालूंगी। मैं क्यों मारूंगी? उन्हें बुला दूंगी, वो लोग खुद आके तुम्हें मार डालेंगे। पेन कहाँ है ये जल्दी बताओ मुझे। छिछोरे कहीं के, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ और तुम फोकस कर रहे हो। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मुझे मंगलसूत्र पहनाओ। ऐसा है क्या? कहाँ शादी करेंगे? मंदिर में, मंडप में, या फिर चर्च चले? कहीं भी करो, हमारे घर वाले तो है नहीं हमें आशीर्वाद देने के लिए, और ना ही कोई दोस्त है। हम पैदा तो हुए लेकिन किस्मत में ये सब नहीं है, जीने का भी कोई मकसद नहीं है। इसलिए हम जहाँ भी चाहे वहाँ जाके शादी कर सकते हैं। मुझे मंगलसूत्र पहना देना, बस इतना ही काफी है।
ಕಣ್ತೆರೆಯಲು ಕಾರಣ ಆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಆಕರ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ ಆ ಮಂತ್ರಣ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡೇನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮುಡಿಪಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಮಯವೇ ಸಾಕಾಗದು ಮಾತನಾಡಲು ಸಲಗೆಯ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಲು ಎದೆಯ ಬಡಿತ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿದೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಅನುರಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಭಾವ ಬದಲಾಗಿ ಬಲು ಹಾಯಾಗಿದೆ ಈ ದೇಹ ಅದು ಏನು ಬಲು ಹಗುರಾಗಿದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ತೆರೆಯಲು ಕಾರಣ ಆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಆಕರ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ ಆ ಮಂತ್ರಣ ಒಲವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀನು ನೀಡಿದೆ ಪದಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದು ಮಿತಿಯೇ ಇರದ ಸಂತೋಷವೇ ಇದು ಶುರುವಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊತ್ತೇ ಹೋಗದು ಆರಂಭ ಆಗೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡೆನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮುಡಿಪಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನ परसों हमारा बकरा खो गया था ना, तो मेरी माँ ने मन्नत मांगा था कि अगर बकरा मिल गया तो उसकी बलि दूंगी। मिला क्या? रात को ही मिल गया। क्यों ना हम लोग भी मन्नत मांगे कि पेन मिल गया तो बलि दे देंगे। मनी भाई वैसे भी मार्केट गए हुए हैं, इतने में अपन जाके मंदिर में मन्नत मांग के आते हैं। ठीक है चलो। बाउंसर, बॉयज उस तरफ कहाँ जा रहे हो? वो मंदिर बहुत दूर है, यहाँ का मंदिर नजदीक है, चलो। भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा अपने लिए। मेरे अलावा कोई और नहीं है उसका इस दुनिया में। मेरी उम्र भी उसे लग जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो। भगवान आपको बहुत मानती है, आप ध्यान रखना उसका। लगता है भगवान को हम सबके ऊपर बहुत सारा प्यार है। मन्नत मांगने से पहले हमारी मन्नत पूरी कर दी। बाउंसर,
रुक साले रुक। रुक रुक। ए, जिप लगाना। पकड़ो इसे, पकड़ो। अबे वो बहुत कमीना है, कैसे भी भाग जाता है। लॉक कर कर मारेंगे साले को। चलो। बाउंसर्स। खुल रहे। हे भगवान। चलो बे। अरे इससे क्या हो गया? अरे चलो। अरे कोई आओ जल्दी। अभिमानी
अगर तू चाबी नहीं लाया तो दर्शन भाई की कसम। भाई को पता चला तो मार डालेंगे। ए भाई को कुछ मत बताना। हाँ? चलो चलो। पेन पेन बोल के दिमाग खराब कर रहे थे ना, ये लो पेन रख लो इसे। इसे पकड़ने जाता हूं तो भाग जाती है। अरे फर्स्ट नाइट पे भी बस की तरह इंतजार करवा रही है ये लड़की। समय भी बीता जा रहा है यार। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है भगवान कुछ करो यार। सर किसके बारे में सोच रहे हो सर? उसे मैंने कहीं तो देखा है। कहाँ सर? अब ये याद नहीं आ रहा। क्या यार, मैं गधे की तरह यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और तू स्लो मोशन में कैसे चल के आ रही है? आना। इतना भी अर्जेंट क्या है? पी कर आई हो क्या? कौन? दर्द नाम के गन में शर्म का बुलेट लगाकर हार्ट को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा हिम्मत के लिए 1 मिनट। कैसे स्टार्ट करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे भी स्टार्ट कर लो तुम, लेकिन एंड करने में जल्दबाजी मत करना। उस मैटर में तो मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा है। शुरू करें क्या? जब प्यार करने के लिए हमने कोई मुहूर्त नहीं देखा तो शुरू कर देते हैं ना। पांडु, उस दिन तूने कहा था ना कि किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आया है कि उन्होंने उसे देखा है। गया मंत्रा पुलिस स्टेशन सर। एग्जैक्टली, वहां से किसने फोन किया था? बुलाओ उसे। हमने फैक्स के क्रिमिनल को जो आपने देखा था ना सर। हाँ सर। कितने बजे देखा? सर लगभग 10 बजे के आसपास सर। तो आपने हमें 3 बजे कॉल क्यों किया था सर? सर वो अब क्यों वेट कर रहे हो?
बहुत जल्दबाजी है। छी। तुमने नहीं पिया क्या? सोनू, 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 एक मस्त लेडी पुलिस ऑफिसर आई है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ भाई। साले, तुझे अरेस्ट करने के लिए लेडी पुलिस ही चाहिए क्या? मैं कहाँ पर हूँ? फर्स्ट नाइट रूम में। मेरी शादी हो गई है क्या? शादी हो गई है और हमारा फर्स्ट नाइट चल रहा है। मैं तेरा पति हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो मंडप में थी। सर उस दिन मैंने उसको देखा और मैडम को कॉल किया। बाद में मिलता हूँ। भारी तो नहीं है ना? थोड़ा सा है। नेकलेस ये हाँ, तुम पे लेकिन बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है। कितनी प्यारी है। हाँ ठीक है। एक मिनट हो। हेलो। हाँ मैडम, रविशंकर ने जिसका फोटो फैक्स किया था वो यहीं लस्सी शॉप पे खड़ा है मैडम। वो पेन चोर क्या? हाँ यस मैडम। आप लोग सब जाइए, मैं रेडी होकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है। हेलो। हाँ मैं आती हूँ, लेकिन मेरे आने तक किसी को इन्फॉर्म मत करना। ओके मैडम। हसनी, 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 दरवाजा खोलो जल्दी। कोई आकर दरवाजा खोल दो, नहीं खुल रहा है। अरे कन्या मंडप से भाग गई है। मैं यूनिफॉर्म में था, कहीं डाउट ना हो जाए इसलिए मैं भी अंदर नहीं गया। मैंने बहुत इंतजार किया लेकिन मैडम आई ही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया। हेलो मैडम। तुम्हारी मैडम हम सबको छोड़ के किसी सर के साथ भाग गई। अरे मैडम, सोने जैसे लड़के को छोड़कर घर की इज्जत को बेचकर चली गई है वो। मंडप छोड़ के जाने वाली बेटी मेरे लिए मर गई है। अरे अंदर जाकर देखा तो वो भी वहां नहीं था।
सर इसके बाद क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया सर। सर किसी को भी इन्फॉर्म मत करना, ये उन्होंने क्यों कहा होगा? प्रमोशन के लिए पांडू। सर प्रमोशन के लिए उसने अपनी शादी छोड़ दी सर, अब वो उसके साथ मिलकर क्या कर रही है? प्रमोशन से ज्यादा पैसा पेन में है, ये समझ जाने के बाद उससे हाथ न मिलाऊं तो क्या करूं? बोल। वो पेन कहाँ है? कौन सा पेन सोनू? अबे तेरी तो, मुझे गुस्सा मत दिला। हाँ, पेन कहाँ है बता। कौन से पेन के बारे में बोल रही है ये? ए बीवी, बीवी हो तुम मेरी भूल गई क्या? मारेगा क्या मुझे? मार मार। सोनू, अबे बीवी हो इसलिए चुप हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो सुरेश, मैं हंसिनी बोल रही हूँ। हाँ मैडम। सुरेश, मैं अभी कुछ भी बताने की परिस्थिति में नहीं हूँ। मैं एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, वहाँ आ जाओ। पेन चोरी करने वाले को मैंने बांध के रखा है, तब तक मैं जरा घर होकर आती हूँ। ठीक है मैडम। ओके। सर अभी ऐसा क्यों बोल रही है सर? सिंपल है पांडू, उसने बहुत बार पूछा होगा, कम से कम प्रमोशन मिली इसलिए ये ड्रामा किया होगा, है ना? जाओ जाओ पांडू, पेन पेन कह के रो रहा था ना वो, अब सच में रुलाते हैं उसको हम लोग। जाओ, दोनों को अरेस्ट करके लेके आओ, कल कोर्ट में पेश करते हैं दोनों को, प्रमोशन के चक्कर में काम हो जाएगा अपना। मैं कल सीधे कोर्ट में मिलूंगा तुम लोगों से। अरे अरे अरे, घर की इज्जत बेचकर सोने जैसे लड़के को छोड़कर किसी चोर के साथ भागकर अभी देर रात में शादी करके आई हो। अब चुप क्यों बैठी है? बोलेगी कुछ? हाँ? तेरे पापा को पता चलेगा तो मुझे छोड़ेंगे क्या? अच्छा ये बताओ, वो एक चोर है, आपको कैसे पता? फूटी नसीब, मैं बस फ्लो में बोल दिया था। तू सच में चोर से शादी करके आई है? कहाँ है वो तेरा चोर? कौन सी जात का है? चोर जाति का है वो। अभी वो कहाँ है? यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ हंसिनी। मुझे पता था एक न एक दिन तुम मेरे घर में जरूर आओगी, क्योंकि तुम मेरे हिस्से की लक्ष्मी हो, इसलिए मैंने शास्त्री जी को यहीं बुलाया। शास्त्री जी। शास्त्री जी, एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, मुझे अभी हंसिनी के साथ शादी करनी है। एक मिनट रुकिए। देखो, मैं गलती से किसी से शादी कर चुकी हूँ, कल कोर्ट जाकर लीगली डिवोर्स ले लूंगी, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। ठीक है। कहाँ? इतने अंधेरे में कहाँ जा रही है? खाना तो खाकर जा। मैं इंतजार करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तेरे लिए मैं कितने भी साल इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि तू मेरे हिस्से की लक्ष्मी है। सॉरी मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ? मिला क्या? आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, आप टेंशन मत लो। पेन ढूंढने के चक्कर में पेन के बारे में टिप किसने दिया, हमने ये सोचा ही नहीं। इस पेन के बारे में हमें लड़कों के अलावा किसी को नहीं पता था। पुलिस वाले आए, ये अचानक नहीं हुआ था। ऐसा है तो हम सब में से कोई एक है क्या? हम में से कोई नमक हराम है, ऐसा ही लग रहा है।
अबे क्या भाई? वो कहाँ है? कौन भाई? हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो। मुझे क्या पता भाई? तुझे कुछ भी नहीं पता? तू घर गया तो वो वहाँ आता है, खाना खाने गया तो वहाँ पर भी आता है, तू उसको आइसक्रीम पार्लर लेकर गया तो वहाँ पर भी आता है, तू जहाँ जहाँ लेके जाता है वो वहाँ पर आता है। अच्छा, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आता है वो। तो ठीक है, बगल में कोर्ट है, चलो। नमस्ते सर। ए अभिमानी, देखो तुम्हारी दी हुई इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंची है। हाँ शास्त्री जी, सब अच्छा होगा ना? ए भिखारी, बाजू मनहूस। क्या सर, बहुत करीब के है क्या? मेरे से शादी करने वाली है वो। तो वो कौन है? उसके साथ शादी करने वाला। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। हाँ, ये ऑनर जरूर देखा होगा। मैं बताती हूँ, मोस्टली आपका पर्स भी इसने चुराया होगा। हाँ योर ऑनर, हाँ मैं जेब कतरा हूँ, लेकिन ये दान पेटी चुराने वाली है। मैंने गांव वालों के पर्स चुराकर पूरे 3 लाख रुपए इकट्ठे किए और इस लड़की ने एक ही दिन में मंदिर की पेटी से 3 लाख रुपए चुराए हैं। बेचारे उन स्वामी जी को तो पता ही नहीं इस मैटर के बारे में क्या हुआ है उनके साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाँ योर ऑनर, हाँ मैंने दान पेटी से चुराया है, लेकिन वो सब अनजाने में। अमनीशा की वजह से मैंने वो सब चोरी अनजाने में की थी और मैं अमनीशा के स्टेज में इसकी वजह से गई थी। हाँ योर ऑनर, हाँ मैं ही इसका कारण हूँ, ये समझ लो। पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया इसके साथ। मैं 4 लाख का रिंग चुरा कर भाग रहा था और वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे मुझे पकड़ने के लिए, और ये सडनली मेरे सामने आ गई। योर ऑनर, मैं इसके सामने सडनली आ जरूर गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट कराने के बजाय इसने तो मुझसे शादी कर ली। हाँ योर ऑनर, हाँ मैंने शादी की इससे। मेरा भी कोई नहीं है, अनजाने में मुझे ये मिली, मुझे इससे प्यार हो गया और मैंने अपने प्यार का इजहार किया। कमीना शास्त्री। इसने हाँ कहा और ये शादी के लिए मान भी गई। पूछ लो आप इससे, हम दोनों की सहमति से ही ये शादी हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आपको पता नहीं है सर? हाँ योर ऑनर, मेरी सहमति से हुई थी और अगर मेरा दिमाग सही होता तो मैं नहीं करती। जरा उधर देखिए, उधर जो सज्जन पुरुष बैठे उनसे मेरी शादी होने वाली थी। और मिस्टर देसाई के बगल में जो बैठे हैं वो शास्त्री जी हैं। इन्होंने 1 लाख रुपए लेके मेरी और देसाई की शादी फिक्स करवाई और ये कहा कि अगर उनकी शादी मुझसे हुई तो उनका बिजनेस डबल हो जाएगा क्योंकि मैं लक्ष्मी हूँ। ये झूठ कहा उन्होंने। साला कमीना शास्त्री। लेकिन अब क्या करें, सारा प्लान बर्बाद हो गया। मेरे ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होगा, इसलिए वो भी नहीं करवाया। हाँ योर ऑनर, हाँ मैंने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास पैसे किसी और काम के लिए थे। हाँ योर ऑनर, हाँ। तो फिर क्या हुआ? योर ऑनर, इसने कहा कि ये मुझसे प्यार करता है। अब जिससे प्यार करता है उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं खर्च करेगा तो किसके ऊपर करेगा, बताया जरा ये। तुम्हें इतने सारे पैसे आखिर क्यों चाहिए थे? एक बच्चे की जान बचाने के लिए। सर, बच्ची को होश आ गया। मैं उस दिन रोड पर चलते हुए जा रहा था, अचानक से मुझे किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई। सिस्टर, पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, आप बाहर इंतजार करो। आप बाहर ही रुके।
वो ठीक है? तुमने सब ध्यान से देखा? ओके। फिलहाल माइनर ऑपरेशन कर दिया है, पूरा चेहरा जल गया है। बच्ची बात नहीं कर रही, कोमा स्टेज में है। कोमा? जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो बच्ची की जिंदगी को खतरा है। हाँ? ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर, मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। ऐसा है तो डिस्चार्ज करके ले जाओ। सिस्टर, इनसे ड्यू अमाउंट भरवाकर इन्हें डिस्चार्ज दे दो। ओके सर। ओके। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उस बच्ची का ट्रीटमेंट करिए। फ्री में ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये धर्म का हॉस्पिटल नहीं है। डॉक्टर, आपकी बहन बेटी या परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप ऐसे ही कहते क्या? मुझे उपदेश दे रहा है? मेरी बेटी ऐसी परिस्थिति में क्यों आएगी? तू अगर थोड़े दिन में ही पैसे अरेंज कर देगा तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा, नहीं तो डिस्चार्ज बिल पे करके बच्ची को लेके जा। नहीं डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए मैंने चोरी की। तुमने चोरी अच्छे काम के लिए किया है, लेकिन रास्ता तो गलत है। तुम दोनों मिलकर आज तक 10 लाख रुपए चुराए हो। ये पैसे अगर आपने सरकार को वापस कर दिए तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, चाहिए तो थोड़े दिनों के लिए समय ले लो। इतने सारे पैसे? सर, मैं दे दूंगा। आप कौन हो? मैं इन्हीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। वो ट्रीटमेंट किसी और को नहीं बल्कि मेरी बेटी को दिला रहा है। आज मेरी बेटी ने आंखें खोलकर जब मुझसे कहा तब पता चला। पापा मत रो प्लीज। क्या हुआ था बेटा? पापा, मैं स्कूल से आ रही थी, छोड़ो। तेरे पापा ने मुझे पैसे लाने में थोड़ी देर हुई तो उस दिन मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं किया, मेरी बेटी मर गई और उसने कुछ नहीं किया। आज मैं तुझे जिंदा लाश बनाऊंगा। चल भाग। चल रहे पापा। 100 रुपए की ट्रीटमेंट का 1000 रुपए मांगते हैं, 1000 रुपए की ट्रीटमेंट का लाख रुपए मांगते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं है, ये कहकर हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। जब वो लोग संकट में रहते हैं तब हम पैसे कैसे कमाएं इस सोच में रहते हैं। हमें लोगों को बचाना चाहिए और हम इंसानियत खोकर राक्षस बन गए हैं। इसलिए उस भगवान ने सही सबक सिखाया है। ये लोगों को जो पैसे देने हैं वो मैं दूंगा। न्यायालय में। योर ऑनर, पेन कहाँ है ये पूछिए। कौन सा पेन? बैंक में जो बैटिंग अमाउंट है उसे ट्रांसफर करने के लिए कोड की जरूरत होती है। ऐसा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं और पांडू वहाँ पर रेड करने गए। उस पेन को लेकर जब हम वहाँ खड़े थे तो ये मासूम बनकर उस पेन को हमसे मांग लेता है, जैसे इसे सच में कुछ लिखना हो। पेन दीजिएगा सर। ऐसा क्या कि इसने पेन मांगी थी मुझसे। उस पेन से एक कोड निकाल कर उसे इनकोड किया जाना है, तभी अमाउंट ट्रांसफर होगा सर। कहाँ है? आपके पास है ना? मेरे पास? उस बच्ची को बचाने के लिए सर आप ही ने तो सुपारी दी थी मुझे। थोड़ा साइड हो जाओ। क्या हुआ यहाँ? कमीने साले, आराम से चलते तो ऐसा नहीं होता। एनीवेज, रेस्ट इन पीस।
ए रुक जा। क्या? तेरे दोस्त या घर वाले ऐसे गिरे रहते तो तू ऐसे ही छोड़कर चला जाता क्या? इसीलिए उस भगवान ने मुझे दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं दिया मेरी लाइफ में, मुझे अनाथ ही रखा। मैं भी अनाथ हूँ। पैदा होते ही भगवान सिर्फ जान देता है, लेकिन जिंदगी को हमें ही रूप देना होता है, समझे? असली जिंदगी मतलब दूसरों के लिए जीना। आज तुमने मदद नहीं की तो तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। थू। ए, 4 लोगों के लिए तू इतना बिल्डअप दे रहा है मुझे? 4 लोगों का कमाना इतना मुश्किल है क्या? मैं तुझे बताता हूं, 4 लोगों को कमा के दिखाऊंगा मैं। अपने को प्रूफ करने के लिए नहीं, तुझे प्रूफ करने के लिए। आज का डेट और टाइम तू याद रखना और इसे अपने घर के दरवाजे पर लिख ले। ये ले 4 लोग। उन 4 लोगों को कमाने के लिए मैंने ये सब किया, मैंने प्रूफ किया। वो पेन कहाँ है योर ऑनर? अपराधियों ने चोरी की है और उन्होंने इस बात को कबूल किया है और वो पैसे लौटाने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए न्यायालय अरविंद और हंसनी को बाइज्जत बरी करती है और मिला हुआ पेन सरकार के पास जमा करती है। रॉयल भाई, पेन जज के पास है। अगर आप हाँ कहो तो उसे उठा कर लेके आता हूँ। एक आम आदमी के हाथों से नहीं ला पाया, अब जज के पास जा रहे हो? बेवकूफ साले, छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मैं जेल नहीं जाऊंगा। अभी कहाँ है? दूध नहीं लाई क्या?